अब एतिकाफ़ से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं सामने कि एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है, एतिकाफ़ कैसे करें, कब करें, एतिकाफ़ करने का मसनून और सुन्नत तरीक़ा क्या है, ख़वातीन हज़रात एतिकाफ़ कैसे करें, क्या ख़वातीन एतिकाफ़ की हालत में घर के काम कर सकती है, झाड़ू लगा सकती है, खाना पका सकती है या मोबाइल का यूज़ कर सकती है। तो बहुत सारे सवालात हैं। तो पहले तो आप समझिए एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है। देखिए बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन उन सारी हदीसों का मैं एक ख़ुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि एतिकाफ़ जो है आपसे पहले जितने भी पैगंबर गुज़रे तो उन सभी का ये एक तरीक़ा रहा है कि वो एतिकाफ़ करते थे। और हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एतिकाफ़ को बहुत पसंद फरमाते थे और हर साल हमारे प्यारे आका एतिकाफ़ क्या करते थे। एक मरतबा क्या हुआ कि एक मरतबा हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतिकाफ़ छूट गया, तो फिर उन्होंने उस एतिकाफ़ की जो है अगले साल 20 रोज़ के एतिकाफ़ किए, यानी उसका कज़ा किया उस एतिकाफ़ का। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतिकाफ़ बहुत ही पसंद थे और ये सुन्नत है। और जो शख्स एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला एतिकाफ़ करने वाले और जहन्नम के दरमियान इन दोनों के बीच में एक खंदक खड़ी कर देते हैं जो उनको जहन्नम से बहुत दूर, कोसों दूर कर देता है। तो ये है फ़जीलत एतिकाफ़ करने वालों की। और एतिकाफ़ करने वालों का सोना भी इबादत, एतिकाफ़ करने वालों का जागना भी इबादत, एतिकाफ़ करने वालों का एक एक सेकंड वो भी इबादत में, नेकियों में लिखा जाता है। इतनी बड़ी फ़जीलत है ये एतिकाफ़ करने वालों की। तो पहला सवाल है कि एतिकाफ़ कब करें। देखिए एतिकाफ़ करने का जो मसनून तरीक़ा है, जो सुन्नत तरीक़ा है, वो ये है कि हमारे प्यारे आका जो 20वीं रमज़ान है, 20 तारीख़ को इफ़्तार करने के बाद उस वक्त से लेकर के ईद की चाँद से पहले पहले तक हमारे प्यारे आका एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में एतिकाफ़ क्या करते थे। ये है मसनून और सुन्नत तरीक़ा। अगर आप इस तरीक़े से एतिकाफ़ करते हैं तो आपको सुन्नत भी सवाब मिलेगा और एतिकाफ़ का भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे लोग सवाल करते हैं क्या हम 5 दिन के एतिकाफ़ कर सकते हैं या 7 दिन की या 8 दिन की, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो सुन्नत जो सवाब है वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। आपको एतिकाफ़ करने का जो नफली एतिकाफ़ करने का सवाब मिल जाएगा आपको, लेकिन जो सुन्नत का जो सवाब है वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि ख़वातीन एतिकाफ़ कैसे करें। देखिए ख़वातीन के लिए ये है कि वो अपने घर में किसी एक जगह को मुतय्यन कर ले। जैसे ये घर है तो अब वो ये मुतय्यन कर ले कि इस घर में या इस कमरे में मुझे एतिकाफ़ करना है, तो उस घर को मुतय्यन कर ले। या अगर ख़वातीन देखिए घर में भी एतिकाफ़ कर सकती है और मस्जिद में भी एतिकाफ़ कर सकती है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा मुल्क है, कंट्री है जहाँ पे कि फैसिलिटीज़ हो ख़वातीन के लिए, एतिकाफ़ रखने के पर्दे का पूरा एकदम इंतज़ाम हो, वहाँ पे अगर वो फैसिलिटी हो तो फिर एतिकाफ़ मस्जिदों में भी कर सकती है। लेकिन अफजल ये है कि औरतें जो है एतिकाफ़ घरों में ही करें, और मर्द के लिए जो है वो एतिकाफ़ मस्जिद में ही होगा, घर में नहीं होगा। अगर वो घर में करेंगे भी तो इसका एतिकाफ़ नहीं होगा। तो औरतें जो है वो घर में कर सकती है, किसी एक जगह को मुतय्यन कर ले, किसी एक कमरे को कि हाँ यहाँ एतिकाफ़ करना है तो उसको एतिकाफ़ के लिए मुतय्यन कर ले। अब देखिए एतिकाफ़ की हालत में पूछा जाता है क्या एतिकाफ़ जो है 5 दिन के एतिकाफ़ नहीं कर सकते हैं या 10 दिन के 9 दिन की या 7 दिन के एतिकाफ़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एतिकाफ़ आप 7 दिन की भी कर सकते हैं या 5 दिन के भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको सुन्नत तरीक़ा है, जो सुन्नत है एतिकाफ़, सुन्नती एतिकाफ़ जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अशरे में जो 20वें रमज़ान से ले कर के जो ईद के चाँद से पहले पहले तक जो 10 दिन है, रमज़ान का आखिरी 10 दिन, आखिरी अशरा, उस टाइम तक मतलब एतिकाफ़ क्या करते थे। ये मसनून तरीक़ा है। तो अगर आप 5 दिन का या 7 दिन का एतिकाफ़ करती है तो आपको जो सुन्नत जो है उसका सवाब नहीं मिलेगा, आपको नफली मतलब कि एतिकाफ़ करने का सवाब सिर्फ मिलेगा। जो सुन्नत है उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। तो आप 5 दिन का भी कर सकती हैं, 7 दिन का भी कर सकती हैं, पहली बात ठीक। लेकिन हाँ दूसरा सवाल है क्या एतिकाफ़ की हालत में ख़वातीन जो है घर के काम कर सकती है,
झाड़ू लगा सकती है, किचन में खाना बना सकती है। तो देखिए ये चीज़ आप एतिकाफ़ की हालत में ये चीज़ नहीं कर सकती है। ना तो आप झाड़ू लगा सकती है, ना घर के काम कर सकती है, ना किचन में काम कर सकती है। जो घर के जो दूसरे हजरात हैं वो करेंगे ये सब काम। मान लीजिए कि गेट बजा, कहीं से घंटे की आवाज़ आएगी दरवाजे पे और आप चले गए खोलने के लिए, तो आपका एतिकाफ़ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा आपका एतिकाफ़। तो ये सारा काम जैसे वैसे औरतों को चाहिए कि जो अगर एतिकाफ़ पे है तो दूसरी औरतों को चाहिए घर के इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। तो एतिकाफ़ की हालत में क्या मोबाइल चला सकते हैं? देखिए मोबाइल आप चला सकती हैं, तो उसमें जो है दीनी जो भी चीज़ें हैं कुरान पढ़ सकती हैं, मोबाइल में आप जो भी चीज़ें हैं कर सकती हैं। देखिए एतिकाफ़ का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त को अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में स्पेंड करें, खर्च करें। एतिकाफ़ का ये मतलब है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना मकसद है। तो आप दीनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वक्त को दीनी कामों में स्पेंड करें, खर्च करें। हाँ, अगर आप थकान महसूस हो रही है तो आप उसी जगह पे, जो जगह आपकी है एतिकाफ़ की, उसी जगह पे तो थोड़ा टहल वहल लें, आराम कर लें, आप वॉकिंग कर लें। तो वो सारी चीज़ें आप उसी सर्किल के अंदर जो एतिकाफ़ के लिए आपने जो मुतय्यन किया है, जिस कमरे को, जिस जगह को, तो आप उसी सर्कल में रह करके आप वो सारी चीज़ें कर सकती है। ये नहीं कि अब आपका मन हुआ सनलाइट देखने का, घूमने का मन हुआ, आप टहलने के लिए चले गए, आप बाहर जाके एकदम सनलाइट देख रहे हैं, गपशप करने का दिल हुआ किसी से, तो फिर आपका एतिकाफ़ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और मर्द हजरात जो है वो एतिकाफ़ मस्जिद में ही करेंगे, उसका एतिकाफ़ जो है मस्जिद में ही होगा। तो मस्जिद में जो सर्कल है मस्जिद का, उसी मस्जिद के सर्कल के अंदर वो टहल वहल सकते हैं, वो इबादत के काम करेंगे। वो बिला ज़रूरत ऐसे ही मतलब कि मस्जिद से जाना उसके लिए नहीं जा सकते, उसका जो एतिकाफ़ है वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, कोई ऐसी ज़रूरत है, मान लीजिए कि वॉशरूम जाना है या ऐसी ज़रूरत है जैसे बर्तन वगैरह लेने के लिए जाना है, खाना वगैरह के लिए, कोई देने वाला नहीं है, कोई पहुंचाने वाला नहीं है, तो आप अपनी ज़रूरत के से शदीद ज़रूरत है उसके लिए आप जा सकती हैं। लेकिन जाए फ़ौरन उस काम को कर ले और फ़ौरन वापस आ जाए। ये नहीं कि अब वहाँ पे आप मतलब कि टहलना शुरू कर दें या गपशप करना शुरू कर दें, नहीं। आपको जैसे ही ज़रूरत से गए तो आप वज़ू करने गए, मान लीजिए ख़वातीन जो औरतें हैं वो घर में एतिकाफ़ कर रही है, तो वज़ू करने के लिए अगर वो जाए तो वो वज़ू फट से कर ले और वापस आ जाए। ये नहीं कि वहीं पे अब एकदम आराम से एकदम मुंह पोंछ रही है, सब चीज़ कर रही है, नहीं। वज़ू करके आप फ़ौरन आप अपनी जगह पे आ जाए, जिस जगह आपका एतिकाफ़ का जो जगह है। और मर्द हजरात जो अगर वॉशरूम गए हैं या खाना वगैरह कोई पहुंचाने वाला नहीं है, तो आप जाए और फ़ौरन आ कर के अपनी जगह पे आ जाए फिर से। जैसे एतिकाफ़ की हालत में अगर कोई मेहमान वगैरह आ गया, आपके पास वो आ सकते हैं, आप उसके पास नहीं जा सकते। मान लीजिए कोई मेहमान वगैरह है तो आपके पास वो आए, आपसे मिल सकते हैं, वो गपशप कर सकते हैं। और कोई मान लीजिए आप टीचर हैं तो आपके पास अगर बच्चे आए, आपकी जगह पे आकर के वो आपसे पढ़ सकते हैं। और आप एतिकाफ़ की हालत में दीनी बुक्स पढ़ सकती हैं, जो भी दीनी बुक्स है स्टडी कर सकती हैं आप, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर इफ्तारी का वक्त हो तो आप घर वालों को कह दें, ख़वातीन हजरात, कि वो आप ही के पास आकर के इफ्तारी कर ले। मतलब यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है एतिकाफ़ की हालत में वो अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में, अल्लाह के क़ुर्बत हासिल करने में स्पेंड करें, खर्च करें। फ़ालतू की चीज़ों में अपने वक्त को बर्बाद या ख़राब ना करें, ज़ाय ना करें। अल्लाह के ज़िक्र अज़कार में, तस्बीहात में, दुरूद शरीफ में, कुरान की तिलावत में, तो इन्हीं सारी चीज़ों में अपने वक्त को स्पेंड करें, खर्च करें। तो एतिकाफ़ करने का सुन्नत तरीका क्या है कि 20वां जो रमज़ान है, जो आपका 20वां रोज़ा है, तो आप 20वां रोज़ा जब इफ्तारी कर ले, इफ्तारी करके फ़ौरन जिनको भी एतिकाफ़ करना है तो वो मस्जिद चले जाएँ। और उस वक्त से लेकर चाँद निकलने तक, जब ईद की चाँद जब तक आप ना देख लें तब तक आप मस्जिद में ही एतिकाफ़ की नीयत से रहें। जब चाँद निकल जाए तो आप फिर अपने घर चले जाएं। तो ये मसनून तरीक़ा है, ये सुन्नत तरीक़ा है हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिर अशरे में रमज़ान की 20वीं तारीख़ को, 20वें रमज़ान से लेकर के चाँद निकलने तक जो है एतिकाफ़
की नीयत से वो मस्जिद में हर साल मतलब कि एतिकाफ़ करते थे। बहुत ही पसंद था हमारे नबी को एतिकाफ़ करना। तो ये मसनून तरीक़ा है। एतिकाफ़ करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद होता है। अल्लाह के नज़दीक एतिकाफ़ करने वाले का सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, एक एक सेकंड, एक एक पल जो एतिकाफ़ करने वाले का है वो इबादत में लिखा जाता है, इबादत में शुमार होता है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एतिकाफ़ करने वालों को लैलतुल क़द्र की रात नसीब हो जाती है। हमारे प्यारे आका ने कहा कि एतिकाफ़ करने वालों को लैलतुल क़द्र की जो रात है वो नसीब हो जाती है, चाहे वो उस रात में सोए हुए ही सही, लेकिन उसको लैलतुल क़द्र का जो सवाब है वो उसको मिल जाता है। बताइए, इतना बड़ा फ़ायदा भी है एतिकाफ़ करने का। और मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे काम होते हैं एतिकाफ़ की हालत में जो बाहर जाके करने पड़ते हैं, तो उनका भी सवाब उनको मिल जाता है। एतिकाफ़ की वजह से अगर वो ऐसा काम है दीनी काम जो बाहर जाकर के करना चाहते थे, तो उन सारी चीज़ों का भी सवाब उनको मिल जाता है। तो अल्लाह ताला को एतिकाफ़ करने वाला बहुत पसंद है। हमारे नबी का ये बहुत ही प्यारा अमल है, बहुत पसंद था एतिकाफ़ करना हमारे प्यारे आका को। आप लोग भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि एतिकाफ़ मतलब कि करने की कोशिश करें। ये थे एतिकाफ़ से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाबात जिसको मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई सवाल है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।